इंडिया सीमेंट्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें 276.30 पे अच्छा करता हुआ। सीमेंट स्पेस आज फिर वाइब्रेंट है इस कमज़ोर बाजार में, और पीएसयू बैंकिंग ये भी अच्छा करती हुई। कुछ और स्टॉक्स जो डिफरेंट स्पेस से मेरे स्क्रीन पर आके डिलीवर कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग रियल स्टेट स्पेस। ओबरा रियल्टी यहाँ पर क्या हो रहा है, और ओबरा रियल्टी करीब करीब 1027 पर। नॉट एग्जैक्टली ए ट्रेड, कोई बहुत अगर आप देखें अच्छा ट्रेड नहीं है, लेकिन हाँ रिकवरी मोड में ये स्टॉक पूरा का पूरा नज़र आ रहा है। उसके बाद एसीसी, अभी आशीष ने सीमेंट स्पेस का जिक्र किया था, मैं एसीसी पे एक बात आपको कह दूं कि फ्राइडे के क्लोज के ऊपर ओवरटेक करके, मतलब उसको ओवरटेक करके अब ट्रेड करना शुरू कर रहा है। इट्स डूइंग वेल। और एस्कॉर्ट्स का जो ट्रेड हमने लिया था वो भी अच्छा करता हुआ अब डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। बहुत ज़्यादा ट्रेड से फोकस नहीं करेंगे, बस अगर आप देखें कुछ छोटे छोटे अगर आप देखें और चुनिंदा ट्रेड्स पे ही फोकस करेंगे। मैं एचडीएफसी बैंक पे फिर आऊंगा। एचडीएफसी बैंक इज लुकिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट टुडे, और करीब करीब 1499 लीजिए। आपकी स्क्रीन पे 1500 का प्राइस हो गया। 1500 क्या है, इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। राहुल जी, एनी व्यू ऑन एचडीएफसी बैंक या फिर कॉल ऑप्शंस के थॉट्स? इस बार डिफरेंट है। 24 अगस्त से लेकर अब तक का इसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है। 20 डे पे जो बाइंग आती है वो आज विजिबल है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बैंक्स स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं। और इनफैक्ट जब बाजार घूमेगा तो बैंक्स विल बी द फर्स्ट वन जो अच्छी बाइंग और मोमेंटम देखेंगे। और एचडीएफसी बैंक उनमें से एक है जहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट 1515 के ऊपर ड्यू है। मेरे हिसाब से इसे अक्यूमुलेट करना चाहिए इन लेवल्स पर। 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हो सकता है 1480 में भी आपको नीचे में मिले। 1480 से 1500 की रेंज में इसे अक्यूमुलेट करे। और एक स्टॉप लॉस जो है इसका 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है तकरीबन 1440 का है, तो 1440 के स्टॉप लॉस से इसे बाय करे। पोजिशनली हमें लगता है कि महीने भर में 1600 रुपए तक के भाव आपको ऊपर में दिखा सकता है। ये एचडीएफसी बैंक को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी महीने भर में अच्छे खासे मीनिंगफुल अपसाइड ये स्टॉक डिलीवर कर सकता है। और ये देखिए चलना शुरू हो चुका है, बढ़िया मूव्स दिखाता हुआ। खैर, कुछ और बढ़िया स्टॉक पिकिंग का समय हो गया है। 4 का चौका का प्लीज टीजर लेकर आइए स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब, और उसके बाद सबसे पहले दिखाइए आज का सस्ता ऑप्शन। और सचिन स्क्रीन पर आएंगे। सचिन, कौन सा ट्रेड आइडेंटिफाई किया? आशीष जी, हमने बैंक्स पे ध्यान देने की सलाह दी थी, एंड मुझे लग रहा है वहां पर एक्सिस बैंक का भी हमने सेटअप डिस्कस किया था। मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक का 800 का कॉल ऑप्शन अभी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, तो खरीदारी करनी है एक्सिस बैंक के 800 के कॉल ऑप्शन में, जो लगभग अराउंड 16 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 14 के आसपास का। इंट्राडे टारगेट हो सकता है लगभग अराउंड 22 तक का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 29 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। मुझे लग रहा है बैंकिंग पे ही ध्यान देना है थ्रू आउट द डे। फर्स्ट हाफ मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी बन सकती है बैंक निफ्टी द्वारा, एंड एक्सिस बैंक होगा अभी के लिए ट्रेड। खरीदारी करनी है एक्सिस बैंक के 800 के कॉल ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले इंडसइंड बैंक की चर्चा भी हुई थी, वो भी बहुत बढ़िया मूव दिखाता हुआ। रखिए एक्सिस बैंक रडार पे। इसका 800 का कॉल लिया, 16 रुपए पे आया स्क्रीन पे, 16.45 के आसपास, 17 रुपए 15 पैसे पे आ गया। 22 इंट्राडे के लिहाज से टारगेट, और पोजिशनली 29 तक के लेवल्स नजर आएंगे। ये हो गया आज का सस्ता ऑप्शन। आज का एफएनओ सुपरस्टार और गावा सर स्क्रीन पे। गावा सर, कौन सा स्टॉक मैंने चुना है एफएनओ सुपरस्टार के लिए? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ट्रेड कर रहा है करीब मेरे ख्याल से 567 कैश मार्केट में, और वैसे ट्रेड कर रहा है वहीं पर ट्रेड कर रहा है। 575 का टारगेट लगाना चाहिए, 560 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, बस अप मूव मिलना चाहिए। 560। अरे बढ़िया तेजी में वैसे ही बना हुआ है। आज बैंक निफ्टी एक बार दिखाइएगा, कहां वो लाल में स्लिप हुआ बैंक निफ्टी, फिर से बहुत सॉलिड मोमेंटम, और वही थ्रस्ट जनरेट कर रहा है दरअसल निफ्टी में भी। आधे % से ज्यादा के उछाल के साथ निफ्टी बैंक अब इस समय कामकाज करता हुआ। जो डिप्स आए थे वहां से 500 पॉइंट की एक बढ़िया रिकवरी इस समय 41,000 के ऊपर के टिक्स निफ्टी बैंक डिलीवर करता हुआ। एक्सिस बैंक पे तेजी का कॉल, एसबीआई पे तेजी का कॉल ऑलरेडी हम एंजॉय कर रहे हैं 4 का चौका में। और चार्ट का चमत्कार की अब बारी, और उसमें दिखाइए चंदन को स्क्रीन पे। चंदन, कौन सा? देखिए, बाजार की बात करें तो बैंक निफ्टी बाजार में आउट परफॉर्म कर रहा है, और बैंक निफ्टी और सेलेक्टिव सीमेंट काउंटर्स पे हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। जरूर आईटी काउंटर परेशान है, उसकी वजह से निफ्टी ने मेजर लेवल को टेस्ट किया। 17,442 मेजर लेवल रहेगा, और बैंक निफ्टी मेरा मानना है कि वापस रिसेंट हाई टेस्ट करेगा। तो यदि बैंक काउंटर चल रहा है तो सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस रखना पड़ेगा। इंडसइंड बैंक ऐसा काउंटर है जो वन ऑफ द रिसेंट में आउट परफॉर्मेंस और ब्रेकआउट पे खड़ा है।
तो इंडसइंड बैंक पे फोकस किया जा सकता है। इंडसइंड बैंक को यहाँ पे खरीदारी की सलाह देंगे। स्टॉक को अभी देखें तो कंटिन्यूसली हाई राइज हार्ड लोज के सीक्वेंस यहाँ पे बना रहा है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन है यहाँ पे 1250 चल रहा है, 1220 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 1290 के टारगेट के लिए। तो एक ट्रेड के लिए यहाँ पे इंडसइंड बैंक रहेगा, और 2 ट्रेड के हिसाब से देखते हो तो मैं यहाँ पे एक और सीमेंट का ट्रेड करना चाहूंगा। इंडिया सीमेंट खरीदारी की सलाह देंगे 270 का स्टॉप लॉस से 290-92 के टारगेट के लिए। वाह, तो आज चार्ट के चमत्कार में एक नहीं दो बढ़िया चार्ट सेटअप्स। इंडसइंड बैंक, एक और बैंकिंग स्टॉक, एक्सिस एसबीआई के साथ जोड़ लीजिए इंडसइंड को भी। इंडसइंड बैंक खरीदारी करने का मन 1250 पे लिया, स्क्रीन पे आया, 1290 तक के टारगेट्स यहां पे नजर आएंगे। और थोड़ा सा हटना चाहते हैं बैंक से, तो सीमेंट में जो तेजी आ रही है उसको भी भुनाने का तरीका। इंडिया सीमेंट पसंद आ रहा है, ये 290 292 तक के लेवल्स तक जाने की तैयारी कर रहा है। इस तेजी में यहां पे भी एंट्री पाने के मौके। और मिड कैप फंडा दिखाइए डायरेक्टर साहब, और शरद अवस्थी साहब बताएंगे आपको एक बढ़िया सा मिड कैप फंडा आइडिया। शरद जी, कौन सा? वेक्टर फूड्स है हमारी चॉइस मिड कैप फंडा में। कंपनी अगर आप देखें तो नॉन ग्लूकोज बिस्किट्स में और प्रीमियम ब्रेड सेगमेंट में नॉर्थ इंडिया में लीडिंग कंपनीज में गिनती होती है। ज्यादातर बड़े QSRs को, क्लाउड किचन्स को, मैकडोनल्ड्स और KFC जैसे रेस्टोरेंट्स को ये बेकरी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। लगभग 400 बिस्किट प्रोडक्ट्स हैं इनके, और करीब 100 बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी अपने ज्यादातर प्लांट्स में एक्सपेंशन कर रही है, जो अगले 1-1.5 साल में लगातार उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। 18 में जो कैपेक्स वगैरह किया था 18 से 20-22 के बीच में, उसका बहुत ज्यादा फायदा कंपनी को मिला नहीं, रॉ मटेरियल प्रेशर वगैरह भी थे। बट आने वाले समय में हमें लगता है रॉ मटेरियल प्रेशर काफी हद तक ईज हो गया है, जिसका फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए। प्लस जो कैपेक्स कंपनी ने किया है उसका भी फायदा रिलीज होना चाहिए। अभी तक प्रेजेंस प्राइमरीली नॉर्थ इंडिया में काफी स्ट्रांग है। इंडिया से निर्यात होने वाले बिस्किट्स में लगभग कंपनी का 14% हिस्सा है, और हमें लगता है ये आगे चल के भी ये ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए, और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए कंपनी की। CSD कैंटीन वगैरह में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स ऑफ बिस्किट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सब इनका एडवांटेज है। तो ये सब परकुलेट होगा तो हमें लगता है FY23 में 11 रुपए के आसपास की EPS आनी चाहिए, और FY24-25 में ये ग्रोथ रेट लगभग 36-40% का रहना चाहिए बॉटम लाइन के लेवल पे। तो FY24 में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 15 रुपए के आसपास की अर्निंग आनी चाहिए। तो अगर 30 का मल्टीपल भी पकड़े तो हमें लगता है 450 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से वेक्टर फूड्स। बट उसके बियॉन्ड भी मैं काफी बुलिश हूँ स्टॉक पे। और डिस्क्लेमर ये है कि हम अपने PMS में ये स्टॉक होल्ड करते हैं। PMS में होल्ड करते हैं डिस्क्लोजर, लेकिन पसंद आता है मिसेस वेक्टर फूड्स। क्रेमिका के नाम से बिस्किट्स, वो इंग्लिश ओवन के नाम से वो बेकरी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन लगती है लेवल्स पे ये कंपनी। अवस्थी साहब और उनकी टीम को रेडा पे रखिए। अगर एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो 450 तक के टारगेट्स इवेंचुअली स्टॉक डिलीवर करके देगा। और बातचीत करते करते बढ़िया मूव्स ऑलरेडी मिसेस वेक्टर फूड्स एंजॉय करती हुई। क्विकली 4 का चौका का रैप अप। सस्ता ऑप्शन सचिन की तरफ से एक्सिस बैंक 800 का कॉल, 14 के स्टॉप के साथ 16 16.5 पे लिया हुआ, 17.5 पे खड़ा है, 22 और 29 के टारगेट्स। गाबा सर ने FNO सुपरस्टार के तौर पे SBI मेंशन करा है, 560 का स्टॉप लगाना है, और SBI में भी ऊपर की तरफ के दायरे खुलते हुए नजर आएंगे। 567 पे स्क्रीन पे आया था, 69 पे आ गया, 575 के टारगेट्स। चार्ट का चमत्कार, इंडसइंड बैंक को ले रहा हूं चार्ट के चमत्कार में, अदरवाइज उसमें इंडिया सीमेंट भी मेंशन था, लेकिन इंडसइंड बैंक एक अगर चूज करा चंदन ने पहले, तो ये वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पे 1250 पे है, 1290 के टारगेट्स और 1220 का स्टॉप। इंडिया सीमेंट्स के भी टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। और अभी मिड कैप फंडा के तौर पे अवस्थी साहब ने मेंशन करा मिसेस वेक्टर्स फूड, एक्यूमुलेट किया जा सकता है 450 के लेवल्स के लिए। जी हाँ, बाजार में अच्छी तेजी है, मतलब लोअर लेवल से काफ़ी रात देखें अच्छा मोमेंटम आया है। और बैंक्स जो फर्स्ट चंक में अगर आप देखें हमने चीज़ रीड की थी वही एग्जैक्टली होती हुई। सचिन के पास एक कॉल है, सचिन भाई एक ट्रेड लेंगे। मैं इनफैक्ट कुछ डेटा देखना चाहता था, लेकिन सचिन पहले अपना ट्रेड बताइए, क्या ग्रिप कर रहे हैं आप?
वीरेंद्र जी, यहाँ पर मैकडॉवेल का चार्ट इंटरेस्टिंग है। 15 मिनट चार्ट पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस था। मुझे लग रहा है काफी जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक रिवर्सल बनना चाहिए। सो खरीदारी करनी है मैकडॉवेल्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 837 पे। इंट्राडे टारगेट होगा 860 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 880 का। तो मुझे लग रहा है अच्छे फ्लोर पे है, जरूर इस पे भी ध्यान देना है। जी हाँ, जश्न का इंतजाम आपने अगर आप देखें पूरा कर रखा है। मैकडॉनल्ड्स वगैरह आप देखें, आपकी बाय कॉल है 842